भूमिगत गोल्डन ऑटो। बीमापुर नाम के एक गांव में रेसिंग राजू करके एक आदमी रहता था। वह छोटी मोटी बाइक रेसिंग लगाकर सबसे पैसे लेता था और फिर उन्हीं में से कुछ पैसे प्राइज मनी के रूप में जीतने वाले को देता था। ऐसा ही उसने बहुत पैसे कमाया। एक दिन गांव के बड़ी प्लेग्राउंड में उसने एक बड़ी रेस का आयोजन किया। उसमें भाग लेने के लिए कुछ लोग अपनी रेसिंग बाइक्स लेकर आए। आइए भाई, अभी यहाँ एक बहुत बड़ा बाइक रेस होने वाली है। जो भी जीतेगा उसको 1 लाख की इनाम मिलेगा और नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। आप बहुत फेमस हो जाओगे। भाग लेने के लिए सिर्फ 50,000 भरना है। इसके बाद सुनकर और भी लोग रेसिंग में भाग लेने के लिए आ जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद जब रेस हो गई, राजू ने जीतने वाले को 1 लाख का इनाम दिया। लेकिन वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और ऐसा बोलता है, अरे रेसिंग राजू, क्या बात है? आज तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हुई है ना? कितने बार बोलना चाहिए कि रेसिंग गैर कानूनी है और मेरे इलाके में यह सख्त मना है। अगली बार इधर देखा तो सीधा अंदर कर दूंगा और तुम जेल में सड़ोगे। अरे ठीक है सर, ये दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन के बाद राजू फिर और एक रेस आयोजन करने के लिए सोचता है, लेकिन इस बार अंडरग्राउंड मैदान में रेस लगाने के लिए सोचता है ताकि पुलिस से बच सके। और कुछ दिन मेहनत करके एक विशाल अंडरग्राउंड मैदान बना देता है। वह ठीक उसके गांव के मैदान के नीचे ही थी। जब रेस का दिन आया, उसमें भाग लेने के लिए सिर्फ 2-3 लोग आए थे। लेकिन तभी उसके पास एक ऑटो वाला भी आ जाता है और ऐसा बोलता है, राजू भाई, तुम ओके कर दोगे? तो मैंने मेरा नया गोल्डन ऑटो लेकर आया हूं रेस में भाग लेने के लिए। अरे ये बाइक रेस है ना भाई, ऑटो कैसे चलाओगे उतने स्पीड में? अरे राजू भाई, मेरा नया गोल्डन ऑटो में नाइट्रोजन बूस्टर लगा दिया है। देखना, रेस में मैं ही जीतूंगा। ऐसा राजू उस गोल्डन ऑटो वाले को भाग लेने के लिए बोलता है और पैसा लेता है। सब बाइक वालों से भी पैसे लेकर रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू करता है और देखते ही देखते गोल्डन ऑटो प्रथम आ जाती है और सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन बाहर इस रेस के बारे में पता चलते ही पुलिस वाला गांव के ग्राउंड में आ जाता है। वहां पर कुछ झाड़ुओं को हटाकर देखा तो नीचे एक दरवाजा दिखता है। उसको उठाकर अंदर गया तो वहां पर रेसिंग राजू और बाइक रेसर्स भी दिखाई देते हैं। क्यों रे रेसिंग राजू, तुमको कितने बार बोला, लेकिन तुमको अकल नहीं आया। लगता है अब तुमको जेल की हवा खाने की आदत पड़ जाएगी। ऐसा पुलिस ने रेसिंग राजू को, गोल्डन ऑटो वाले को और सारे रेसर्स को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देता है। उस तरह भूमिगत गोल्डन ऑटो पुलिस के यहां जब्त हो जाती है। प्रीतमपुर नाम के एक गांव में नंदू करके छोटा चोर रहता था। उसके साथ चिंदू करके एक असिस्टेंट भी रहा करता था। नंदू छोटे मोटे चोरियां करता था और बहुत बार जेल भी होकर आया था। सभी को वह जान पहचान वाला था, इसीलिए वह कुछ अलग तरीके से चोरी करना चाहता था। अरे ओ चंदू, तुम कहां चले गए रे? जी उस्ताद, मैं तुम्हें लड्डू, जिलेबी और समोसे लाने के लिए गया। अरे तुम्हारा खाने का शौक नहीं गया अभी तक? कुछ अच्छा प्लान बताओ रे। इस बार हमें कुछ हटके करना है। कोई छोटा मोटा चोरी नहीं, कुछ बड़ी करके सेटल हो जाना चाहिए। उस्ताद तुम ही कुछ सोचो ना, मुझे तो अभी बिरयानी के अलावा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ देर चलते ही नंदू एक एटीएम देखता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे चंदू, क्यों ना हम सोने का एटीएम बनाएं? उसे हम गांव गांव ले जाकर पैसे लेकर नकली सोने के सिक्के एटीएम से देंगे। ऐसा हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और थोड़े ही दिन में अमीर हो सकते हैं। नंदू और चंदू ऐसा ही सोचकर उसके दोस्त राजू के पास जाते हैं, जो एक मैकेनिक है। उससे बोलते हैं, अरे ओ राजू, मुझे एक मोबाइल एटीएम बनाना है और बहुत सारे नकली सोने के सिक्के भी चाहिए। वो भी कल रात तक हो जाना चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नंदू भाई, पैसे छोड़ो, मुझे पार्टनरशिप दे दो। अरे तुमको भी अकल बढ़ गया है रे। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो।
ऐसा ही अगले दिन तक एटीएम तैयार हो गया। नंदू उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और चंदू एक गांव जाकर ऐसा बोला, सुनो सुनो गांव वालों, हमारा मैजिक बैंक ये सोने का एटीएम शुरू किया है। इसमें मार्केट रेट से बहुत कम में ही आपको सोने का सिक्के मिलेंगे। ये एनुअल ऑफर है और कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा, इसीलिए आप जल्दी इस्तेमाल कर लो। आओ आओ सोना खरीदो, सोना। ऐसा बोलते ही वहां पर सोने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। सारे गांव के लोग आकर पैसे एटीएम में डालकर सोने के सिक्के लेके गए। ऐसा ही चंदू गांव गांव एटीएम को घुमाकर बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया। अंदर बैठा नंदू से चंदू ऐसा पूछा, उस्ताद कितने पैसे आए? अरे बेवकूफ, पैसा गिनता रहूंगा क्या? जल्दी बॉर्डर पार कर दो ताकि हम शहर जा सकें। इतने में एक आदमी सोने के सिक्के लेकर गोल्ड शॉप चला गया और सिक्के से एक हार बनाने को बोलता है। लेकिन वो शॉप का मालिक ऐसा बोलता है, हा हा हा, अरे बुद्धू, किसने दिया है तुम्हें ये सिक्के? इसको तुम लोहे वाले के पास लेके जाओ और लोहे का हार बनाओ। ये बात सुनकर उस आदमी को पता चल जाता है कि वह नकली सोने के सिक्के हैं। तभी उसने तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। जब नंदू और चंदू गांव के बॉर्डर पास करने ही वाले थे, पुलिस वहां आकर चंदू को पकड़ लेता है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर एटीएम खोलता है, उसमें नंदू को देखकर चौंक जाता है। तभी पुलिस चंदू और नंदू को गिरफ्तार कर नकली सोने के सिक्के बेचने के इल्जाम में जेल में डाल देते हैं। भूमिगत सोने का केला। बुद्धिपुर नाम के एक गांव में केलों की ज्यादा खेत उगाते थे। वह गांव केलों के लिए बहुत ही मशहूर था। पूरे देश में बुद्धिपुर के केले एक्सपोर्ट होते थे। उसी गांव में धीरज करके एक किसान अपने बेटे पुनीत के साथ रहता था। धीरज एक ईमानदार आदमी था और सबको मदद भी करता था। उसके पास 3 एकड़ का जमीन थी जिसमें वह केले उगाता था। एक बार उसके पड़ोस में रहने वाले किशोर धीरज का खेत देखकर जल जाता है और पूरी फसल को मारने के लिए एक योजना बनाता है। इस धीरज की खेत तो बहुत अच्छा है, मुझे किसी भी तरह इसको खराब करना है। ऐसा सोचकर एक रात को जब धीरज और पुनीत सो रहे थे, किशोर आकर पूरे खेत में एसिड डाल देता है। सुबह जब धीरज आकर देखा, पूरा केले की खेत जल जाता है और खराब हो जाता है। तभी धीरज निराश होकर रोने लगता है। तभी उसके बेटे पुनीत आकर ऐसा बोलता है, पापा पापा आप निराश मत हो, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ सहायता करे। धीरज और पुनीत उस जादूगर के पास जाते हैं। जब वो दोनों उसके खेत के बारे में बोलते हैं तो जादूगर तुरंत एक जादू करके कुछ जादुई केले का बीज देते हैं और ऐसा बोलते हैं, देखो धीरज, मैं आपको कुछ जादुई केले का बीज देता हूँ, इसे तुम जमीन में गाड़ लो। ठीक 1 महीने के बाद जमीन खोद कर देखो, तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। धीरज वो जादुई बीज लेकर घर आ जाता है और ठीक जैसा ही जादूगर ने बोलता है वैसा ही करता है। जमीन में बीज को गाड़कर खूब पानी भी डालता है। कुछ दिन के बाद देखा तो उसमें कोई भी पौधा नहीं निकला। धीरज हैरान हो जाता है, लेकिन जैसा जादूगर ने बोला 1 महीने के बाद जमीन खोदकर देखता है। वहां पर खोदने पर धीरज हैरान हो जाता है, अरे ये क्या, हे भगवान, यहां पर तो एक सुरंग हो चुका है। सुरंग में जाकर देखा, वहां पर एक बड़ी सोने की केला नजर आता है। उसको देखकर धीरज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह बात पूरी गांव में फैल जाती है। एक क्रेन की सहायता से सोने की केले को बाहर निकालते हैं। सारी गांव के लोग बड़े सोने की केले को देखने के लिए लाइन लगा देते हैं। तभी धीरज उस जादूगर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दिए हुए बीज से ही मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा बोलते ही जादूगर भगवान की रूप ले लेते हैं और ऐसा बोलता है, बेटा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुमको वो सोने की केला मिला है। तुम इसी तरह काम करना और सबकी मदद करना। खुश रहो बेटा। ऐसा बोलकर भगवान गायब हो जाते हैं। तब से धीरज
अंडरग्राउंड से मिला वह सोने की केलों को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है, लेकिन खेत में मेहनत करना नहीं भूलता है। मिनी ट्रक बड़ा आलू। रोजपुर गांव आलू की फसल के लिए काफी मशहूर था। वहाँ के आलू बहुत स्वादिष्ट थे। शहर की मंडियों में अधिकतर आलू इसी गांव से आते थे। गांव में बेजू नाम का एक आदमी रहता था। पूरे गांव में केवल बेजू के पास ही ट्रक था, जिसमें सभी किसान अपनी आलू की फसल लादकर शहर ले जाते थे। बेजू बहुत ही लालची था। वह सभी किसानों से कोई ना कोई बहाना बनाकर अधिक पैसे ऐंठता था। एक दिन बेजू का एक दोस्त बिरजू उससे मिलने आता है। बेजू, क्या हाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। मैं तो किसी ना किसी तरह किसानों से पैसे ऐंठ ही लेता हूँ। अरे बेजू, कब तक ऐसे बहाने बनाता रहेगा? एक न एक दिन गांव वालों को पता लगेगा, वो तेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे तो तू ही बता बिरजू, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, किसानों से आलू के तोल के बजाय गिन के पैसे मांगा कर। उनको बोल दे एक आलू के 2 रुपए लगेंगे, फिर देख तेरी कैसे कमाई होती है। बेजू बिरजू की बात मान जाता है और सभी गांव वालों की मीटिंग करके उनके साथ एग्रीमेंट बना लेता है कि एक आलू शहर पहुंचाने के 2 रुपए लगेंगे। कुछ दिनों बाद जब आलू की फसल तैयार होती है और बेजू अपना ट्रक लेकर आता है, तो रामू नाम के एक किसान के खेत में बहुत बड़ा आलू देखकर हैरान हो जाता है। उसे हैरान देखकर रामू उससे कहता है, क्या हुआ बेजू भाई? एक आलू के 2 रुपए, याद है ना? हाँ रामू, मुझे याद है। चलो ला दो अपना आलू। और बेजू रामू का आलू लादकर शहर ले जाता है, लेकिन उसे सिर्फ 2 रुपए ही मिलते हैं, जिससे बेजू का काफी नुकसान हो जाता है। अब रामू को देखकर गांव के सभी किसान बड़ा आलू उगाने लगते हैं और बेजू के मिनी ट्रक में एक समय में एक ही आलू आता है। इससे बेजू का काफी नुकसान होता है, क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार उसे शहर में आलू ले जाने के सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं। अपना नुकसान होता देखकर बेजू किसानों से माफी मांगता है। अरे भाइयों, मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को काफी ठगा है। मैं आप लोगों से गलत पैसे वसूल करता था, लेकिन आप लोगों ने बड़ा आलू उगाकर मुझे सबक सिखा दिया है। आप मुझे माफ़ कर दें। अब मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा और आपका सामान सही किराए पे सही सलामत शहर पहुंचाया करूंगा। सभी किसान बेजू की बात मान लेते हैं और 2 रुपए वाले एग्रीमेंट को ख़त्म कर देते हैं और इधर बेजू ईमानदारी से अपना काम करने लगता है। Please subscribe.